नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए आज की बात करते हैं। शुरुआत है वाराणसी की खबर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दुर्गा मंदिर दुर्गा धाम पहुंचे हैं। माता दुर्गा की मंदिर में पहुंचकर अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में सीएम की मौजूदगी होनी है। सीएम ने दुर्गा कुंड धाम में मां अन्नपूर्णा के दर्शन किए। कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। माता की प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी सज कर तैयार। तो देखिए, कनाडा से मां की प्रतिमा 107 साल बाद वहां स्थापित हो रही है, जहां से ये चोरी हुई थी। और इस मौके को भव्य बनाने के लिए सीएम के निर्देश हैं कि पूरी काशी को सजाया जाए। और जिस तरीके से ये यात्रा 16 जिलों से होकर गुजरी है और काशी पहुंची है, तो यहां मां के प्राण प्रतिष्ठा से पहले, मूर्ति की प्रतिष्ठा से पहले एक भव्य कार्यक्रम होना चाहिए। दिल्ली से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, जहां मां रथ पर सवार होकर कई जिलों से गुजरती हुई अब काशी आ पहुंची हैं, अपने घर आ पहुंची हैं। और उनको फिर से विराजित करने से पहले एक पूरी प्रक्रिया और परंपरा का निर्वहन देव उठानी एकादशी यानी आज के दिन हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के लिए काशीवासी तो अपने आप को गौरवशाली महसूस कर ही रहे हैं। हर भारतवासी काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य निर्माण की जो गति है, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभारी है। और अगले महीने तक जब यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक भव्य और दिव्य काशी का रूप, जो बाबा विश्वनाथ के नाम पर जानी जाने वाली काशी, बाबा विश्वनाथ के इस धाम को उसी भव्यता और दिव्यता जिसका वो हकदार आज़ादी के तत्काल बाद थी, उसी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में 70 वर्षों तक जो अनदेखी हुई, आज उसे भव्य और दिव्य स्वरूप देने में सफलता प्राप्त हो रही है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इस मूर्ति को उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया है और उत्तर प्रदेश शासन पूरी भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से दिल्ली से उस मूर्ति को लेकर के आ रही है। तो प्रातः मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। तो सुना आपने सीएम योगी को। और अभी क्या कुछ चल रहा है काशी में, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। वो वहां पर मौजूद हैं। तो मोइन, तस्वीरों से बताइए, दिखाइए जरा कि अभी क्या चल रहा है और किस तरीके की जानकारी मिल रही है कार्यक्रम को लेकर। देखिए, माता अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा वो शुरू हो चुकी है, बिल्कुल अभी अभी शुरू हुई है और दुर्गा कुंड से ठीक आगे बढ़ी हुई है। लेकिन काशी की सड़कों पर किस तरह से हुजूम उमड़ा हुआ है, वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। अभी 100 मीटर का सफर भी नहीं तय हुआ और आप देखिए जगह जगह जो है वो केसरिया ध्वज लहराए जा रहे हैं, भगवा ध्वज लहराए जा रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है। लोग अपने घर की मकानों की छतों पर खड़े हैं, बारजे पर खड़े हैं, फूलों की बारिश की जा रही है, प्रसाद वितरित किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि जो माता की शोभा यात्रा है वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ती चली जा रही है। तो दुर्गा मंदिर से 100 मीटर आगे ये यात्रा बढ़ चुकी है। पूरा एक विशेष रथ पर माता को विराजमान किया गया है और काशी के लोगों में किस तरह से उत्साह है, किस तरह से लोग खुश हैं, वो इसका अंदाजा इन्हीं तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। तो लोग काफी खुश हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। इस्कॉन की मंडली भजन कीर्तन करते हुए, ढोलक मजीरा बजाते हुए बढ़ रही है। और ये देखिए, ये खास तस्वीरें हैं। फूल इकट्ठा किए गए हैं, प्रसाद रखे गए हैं, लोगों में प्रसाद वितरित किया जा रहा है। और ये देखिए, इसी रथ पर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो पर्यटन मंत्री है नीलकंठ तिवारी है, वो खुद इस रथ पर मौजूद है। और रथ जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और जो श्रद्धालु हैं काफी उत्साहित है और आगे की तरफ हम बढ़ करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये जो यात्रा है लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 4 किलोमीटर का सफर इसे तय करना है।
4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये यात्रा पहुंचेगी काशी विश्वनाथ मंदिर। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ईशान कोण में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। और ये देखिए सामने से आगे से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो श्रद्धालु हैं, देखिए श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो लगातार साथ साथ चलता जा रहा है। और श्रद्धालुओं के चेहरे पर जो भक्ति भाव है, जो उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से काशी के लोगों को बेसब्री से माता अन्नपूर्णा की इस मूर्ति का इंतजार था। और इसके ठीक पीछे देखिए एक रथ और है, और उस रथ पर उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जो कलाकार हैं वो लगातार जो है वो भक्ति गीतों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि काशी के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है, बेहद अहम है, बेहद यादगार दिन है। और ये देखिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं और शोभा यात्रा लगातार जो है वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ती जा रही है। 4 किलोमीटर का सफर तय करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, इसे पुनर्स्थापित किया जाएगा। सुबह 6 बजे से ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू हो चुकी है। 11 वैदिक ब्राह्मणों के जरिए पूजा की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। कल रात को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके थे। सुबह 9:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित जो अन्नपूर्णा जी का मंदिर है वहां पर वो पहुंचेंगे। उनकी मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तकरीबन 45 मिनट का कार्यक्रम होगा और उसके बाद वो पहुंचेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जो काशी के विद्वत लोग हैं, काशी के श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस मूर्ति के संबंध में, इसके महत्व को बताएंगे। हम थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे और जो श्रद्धालु हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं, क्या कुछ मानते हैं। बताइए कितना खुश हैं आज आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं। और ये 1913 में गायब हुआ था, आज जो है कि मिल गया। हम आदरणीय मोदी जी, हमारे विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी से हम लोग बहुत खुश है कि यहाँ पर ये आपको ये इस्कान की मंडली दिखाते हैं कि देखिए जो इस्कान के सदस्य हैं लगातार जो है ढोल मजीरे बजाते हुए, झूमते हुए, भक्ति भाव में नाचते हुए लगातार जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो खास अंदाज में काशी की तरफ से। और ये देखिए ये एक खास तस्वीर देखिए, ये लड़कियों का ग्रुप है जो स्केटिंग करते हुए आगे चल रहा है। खास तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये लड़कियों का एक ग्रुप है जो स्केटिंग करते हुए, और मां अन्नपूर्णा लिखा हुआ है, इस पर जय माता दी लिखा हुआ है। और देखिए ये खास आप लोग स्केटिंग करते हुए क्यों चल रहे हैं? माता की श्रद्धा है। माता इतनी दूर से इतने सालों के बाद आई हैं, तो हम लोग के भी अंदर बहुत जश्न है कि माँ को अच्छे से अन्नपूर्णा मंदिर। थोड़ा प्रदर्शन करके दिखाइए आप लोग आगे आगे किस तरह से चलने वाली है। देखिए शोभा यात्रा के आगे आगे ये लड़कियों की टोली है जो इस रथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर के बढ़ेगी। खास तस्वीर है ये आप देखिए। और आपको ये देखिए ये पूरा घेरा जो है स्केटिंग करते हुए ये लड़कियों का घेरा है। और आगे देखिए और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और देखिए हाथ उठाकर लगातार जयकारे लगाते हुए जो श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे, उनसे बताइए कितना खुश है आज आप? बहुत ज्यादा, बता नहीं सकते, बहुत खुश है हम लोग। वर्षों के बाद अन्नपूर्णा माता आई है। क्या कहना चाहिए? काशी में माँ अन्नपूर्णा मतलब का इतना आशीर्वाद है कि कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। बिल्कुल देखिए तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं कि जो शोभा यात्रा है लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और अब तकरीबन दुर्गा मंदिर से आगे का 200 मीटर का सफर तय कर लिया है। 4 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना है। और रास्ते भर किस तरह देखिए काशी के लोग उत्साहित हैं, काशी के लोग बेसब्री से इंतजार किस तरह कर रहे थे। ये देखिए ये घर की छत की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए लोग मौजूद हैं, ऊपर से फूलों की बारिश कर रहे हैं और हर कोई इस खास पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है ताकि आज का जो यादगार दिन है उसको समझ सके, उसको अपने साथ रख सके। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए काशी के लिए आज का दिन कितना बड़ा है? इससे बड़ा मतलब जो है खुशी का दिन नहीं हो सकता है। जो माननीय मोदी जी हमारे सांसद जी जो कर दिया, ये हमेशा पूरी काशी उनकी ऋणी रहेगी। जो है ये खुशी का सैलाब है। देखिए कितना लोग खुश हैं, पूरी जनता, पूरी
काशी के लोग गदगद है आज। बिल्कुल समझा जा सकता है, लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, माता अन्नपूर्णा के दर्शन कराते हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है वाराणसी में, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बैठकर एबीपी गंगा देख रहे हैं, उन्हें माता अन्नपूर्णा की इस मूर्ति की देखिए, इस रथ से जो है वो प्रसाद वितरित किया जा रहा है। प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ सी मची हुई है और ये वो मूर्ति है, ये वो प्रतिमा है जिसे 108 साल के बाद कनाडा से वापस लाया गया है। ये मूर्ति दर्शन करिए एबीपी गंगा पर सीधे तौर पर। देखिए वाराणसी लाए जाने के बाद ऊपर चांदी का मुकुट चढ़ाया गया है। जो श्रद्धालु है ऊपर लगातार चढ़ करके एक एक कर बारी बारी से वो दर्शन करते जा रहे हैं। और देखिए हमें भी माता अन्नपूर्णा का ये प्रसाद दिया गया है, हम भी सौभाग्यशाली हैं। और काशी के बारे में तो ये कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा किसी को खाली पेट नहीं रहने देती हैं, वो सबका पेट भरती हैं। और माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद की वजह से काशी के लोगों का या काशी आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो कभी भूखे नहीं सोते हैं, वो खाली पेट नहीं रहते हैं। तो लगातार जो श्रद्धालुओं का कारवां है वो आगे बढ़ता जा रहा है, रथ यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। और देखिए ये एक श्रद्धालु हैं जिन्होंने खुद गले में ढेर सारी माला पहन रखी है, उनसे बात करते हैं। बताइए आपने तो खुद ही माला पहन। हाँ वो पहना रही, माता की कृपा है बस, माता का आशीर्वाद। बिल्कुल 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 वही। इतना खुश है क्या? बहुत ज्यादा। मोदी है तो वाकई मुमकिन है। हर हर महादेव। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ये कह रही हैं, यानी लोगों को इस बात का एहसास है कि जो पहले की सरकारें हैं उनके बीच भी इस तरीके की मांग उठती थी कि माता की मूर्ति को कनाडा से वापस लाया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका था। लेकिन आज जो है वो माता की मूर्ति अपने धाम को वापस आ गई है। और एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए माँ के दर्शन कराना चाहेंगे आपको। देखिए यही मूर्ति है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और लोग तो कह रहे हैं कि 100 साल के बाद, पूरे 108 साल के बाद माता का वनवास खत्म हुआ है। माता अपने धाम को जो है वो विराज रही हैं और ये शोभा यात्रा है। और लगातार जयकारे लगा रहे हैं लोग। देखिए हाथ उठाकर लोग जयकारे लगा रहे हैं। और ये देखिए ये खास वाद्य यंत्र है, तुरही बोलते हैं इसको। तुरही बजा करके माता का स्वागत किया जा रहा है खास अंदाज में। ये देखिए इस तरीके से, और ये बजाया जा रहा है। तो अलग अलग वाद्य यंत्रों के जरिए माता का खास अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। बताइए क्या कहते हैं इसको? दुक्कड़ कहते हैं, दुक्कड़। अच्छा, किस अंदाज में, खास अंदाज में स्वागत हो रहा है? जी। ये वाद्य यंत्रों के जरिए स्वागत हो रहा है। और पीछे देखिए प्रसाद लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो है पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। और हम आगे बढ़ करके उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन कितना बड़ा है, कितना खास है। तो नीलकंठ तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री हैं, ये जो पूरा आयोजन हो रहा है उन्हीं की देखरेख में हो रहा है, उनकी अगुवाई में हो रहा है। उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए खास दिन है आज काशी के लिए? आज बहुत बड़ा खास दिन हम लोगों के लिए है और काशी के लिए, कि जो आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो है हमारे काशी नगरी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाया। और उनके सानिध्य से जो है आज इतनी बड़ी माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति हम लोगों को प्राप्त हुई। श्रेय प्रधानमंत्री जी को नहीं, हाँ प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे योगी जी और हमारे माननीय नीलकंठ जी सभी को है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है। और एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके ये देखना चाहेंगे, तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि काशी के लोग किस कदर उत्साहित हैं, किस तरह से खुश हैं। देखिए ये एक श्रद्धालु हैं, केले बांट रही हैं लोगों को। क्या कर रहे हैं आप? प्रसाद बांट? जी हम लोग प्रसाद बांट रहे हैं। ये जो रथ यात्रा पर सवार हैं लोग, शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें से प्रसाद वितरित किया ही जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जो श्रद्धालु हैं वो अपने साथ प्रसाद लाए हैं। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई केले बांट रहा है, कोई दूसरे सामान बांट रहा है। और लगातार माता अन्नपूर्णा के बारे में तो यही कहा भी जाता है कि वो किसी को खाली पेट नहीं रहने देती हैं, सबका पेट भरती हैं। और देखिए वाकई प्रसाद वितरित कर यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए ये ढेर सारी माला जो है ये रखी गई हुई है और इन मालाओं के जरिए, फूलों के जरिए माता का स्वागत किया जाना। थोड़ा आगे होकर के दिखाइए, ये इतना ढेर सारा माला माता जी को अर्पित। यस
हम लोग जो है अन्नपूर्णा माता जी को हम लोग राधा गोपाल जी का माला अर्पित कर रहे हैं। पूरे काशी वासियों में उत्साह है और लगातार जो है लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग आगे बढ़ करके माता के स्वागत के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खास अंदाज में माता अन्नपूर्णा की मूर्ति का लोग दर्शन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि उनकी और ये देखिए ये आरती हो रही है, ये आरती इसको रिकॉर्ड भी करिएगा। ये आरती देखिए, ये विशेष आरती रास्ते में चलते हुए रथ पर ये आरती हो रही है और ये आरती देखिए, ये तस्वीरें खास अंदाज में देखिए, विशेष आरती। घर बैठे माता अन्नपूर्णा की आरती के दर्शन करिए। ये विशेष ये आरती चल रही है, देखिए ये आरती की जा रही है और जो पूरा वातावरण है एकदम भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, भक्ति भाव में मगन हैं, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और लगातार भाव विभोर हो रहे हैं। माता की मूर्ति के दर्शन कर लोग भाव विभोर हो रहे हैं और श्रद्धालुओं का जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, अब तक इसने करीब 300 मीटर का जो सफर है वो तय कर लिया है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है और रास्तों में तो इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है कि सड़कों पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। तो खास पल है आज का दिन, बेहद यादगार है, बेहद खास है काशी वासियों के लिए। और ये देखिए आरती को जो है वो अब नीचे लाया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आशीर्वाद ले सके माता अन्नपूर्णा से। और ये यात्रा अब देखिए, ये जो सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर हैं उनके दफ्तर के बाहर से आगे बढ़ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जो है ये यात्रा बढ़ रही है। 4 किलोमीटर का कुल सफर तय करना है और 4 किलोमीटर का लंबा ये सफर तय करने में लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया जाएगा, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बिल्कुल मोइन, आपने भव्य तस्वीरें दिखाई हैं, माता अन्नपूर्णा के दर्शन हमारे दर्शकों को भी कराए हैं। ये आरती हो रही है, इस आरती को लेने के लिए तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। काशी की सड़कों को सजता हुआ हम देख पा रहे हैं और हमारी नजर लगातार बनी हुई है। चलिए आज की बात में बात कर लेते हैं। बुलंदशहर के बाद कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन मुरादाबाद में होने जा रहा है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुरादाबाद का दौरा करेंगी, जहां रामलीला मैदान में कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में उन्हें शामिल होना है। इस सम्मेलन में 12 जिलों के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सभी के लिए अलग बैठने की व्यवस्था है और 12 ब्लॉक्स भी बनाए हैं कांग्रेस ने। मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली मंडल के कांग्रेस नेताओं का ये सम्मेलन होने जा रहा है। तो मंच से ये अलग तस्वीर आएगी। 3 मंडल के तमाम पदाधिकारी, जो कि कुल संख्या में 12 हैं, उनको हम एक मंच पर देख पाएंगे। दरअसल कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कल बुलंदशहर से कर दी है। इस सम्मेलन के जरिए प्रियंका गांधी न सिर्फ संगठन को मजबूत कर रही हैं, बल्कि जनाधार मजबूत करने की कोशिश में है। तो चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी बलराम का, जो कि मुरादाबाद में मौजूद हैं। तस्वीरें क्या हैं, क्या जानकारी है, कब तक शुरू होने वाला है ये पूरा कार्यक्रम? बलराम, देखिए स्नेहलता, ये कार्यक्रम करीब 10:30 बजे शुरू हो जाएगा जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँचेंगी और इस कार्यक्रम में मुरादाबाद, बरेली और सहारनपुर मंडल के 12 जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। आपको बता दें, ये जो सम्मेलन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस सम्मेलन में जिले स्तर और ब्लॉक स्तर की सभी प्रकोष्ठ की इकाइयां शामिल होंगी। साथ ही जो गांव के कार्यकर्ता हैं, जो वार्ड लेवल कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं, वो भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में वो निर्जीव हो गए हैं, तो उसमें फिर से जान फूंकने की कोशिश करेंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को
काबिज करना है तो कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा पैदा करना होगा, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज हताश और निराश है, घरों में बैठा हुआ है। उनको घरों से निकालना होगा और जो कांग्रेस की नीतियां हैं और जो प्रतिज्ञाएं कांग्रेस ने 2022 के चुनाव को लेकर के किया है वो जन जन तक पहुंचाना है और कांग्रेस की विचारधारा से आम जनता को जोड़ना है। और इसी विचारधारा को लेकर के आज प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश और जुनून फूंकेंगी और उनको ये याद दिलाएंगी कुछ कि नाम आप गिनवाइए लोगों के बदौलत इस सम्मेलन में। देखिए प्रियंका गांधी के साथ जो सहारनपुर के इमरान मसूद हैं वो भी शिरकत करेंगे और इमरान प्रतापगढ़ी भी इस सम्मेलन में शिरकत कर सकते हैं, सचिन चौधरी भी रहेंगे। इसके अलावा जो जिले स्तर की इकाइयां हैं उनके जिला अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों के साथ साथ वार्ड लेवल और बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और उनको बताया जाएगा कि पार्टी किन बिंदुओं पर 2022 को लेकर के तैयारी कर रही है, कौन सी ऐसी रणनीतियां होंगी जिनको लेकर के पार्टी जनता के बीच में जाएगी और अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो पार्टी किस तरीके से जनता के हित में काम करेगी। तो यानी कुल मिला के जैसे पुराने जमाने में कांग्रेस काम करती थी कि सबसे पहले अपने ये बहुत जरूरी है, लेकिन एक साथ दो काम साधने की कोशिश होगी, पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर, यानी अपने पार्टी की मजबूती, संगठन की मजबूती और जनाधार लोगों को, वोट बैंक को साधने की कोशिश कैसे होगी एक मंच से, ये हम जरूर देखेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा।